तैयारी अपने जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों रैलियां कर रहे हैं और हर वो कोशिश आजमा रहे हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी जनसभा में शामिल हो। इसी कड़ी में बिहार में दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से जमीन के खरीद बिक्री पर सवाल किए हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जब तेजस्वी यादव को जंगल राज से इतनी परहेज है कि उन्होंने पिता लालू प्रसाद यादव और माता राबड़ी देवी की फोटो पोस्टर से गायब कर दी, तो फिर पिता और माता के द्वारा ननिहाल और ददियाल की जमीन पर भी तेजस्वी यादव का कोई हक नहीं बनता है। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जदयू प्रवक्ता। साजी का है, आखिर क्या कारण है? जब मैंने लालू प्रसाद जी के जन्मदिन के दिन यह आरोप लगाया था कि 1/2/2094 को जो जमीन का निबंधन हुआ था, वो जमीन का निबंधन उस समय तरुण यादव के नाम से और इनके नाम से किया गया था। मैं ये प्रमाण इसलिए दे रहा हूं आपको कि बिहार की जनता इसको देखे, ये आखिर ये मामला क्या है। लालू प्रसाद जी के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनावी हलफनामा है। चुनावी हलफनामे में ये स्पष्ट निर्देशित है कि अपनी संपत्ति का लेखा जोखा उनको देना है। लेकिन ये लालू प्रसाद का जो परिवार है, तेजस्वी यादव जी, अपने माँ पिता को तो आपने दरकिनार कर दिया राजनीति के मुद्दे के तहत कि इनका फोटो गायब कर दो। लेकिन ये दस्तावेज हैं और इस दस्तावेज में ये जमीन आपके नाम से है, ये जमीन का खाता खसरा नंबर सहित है, ये जमीन है। ये क्यों नहीं है हलफनामे में दर्ज, चुनावी हलफनामे में? ये जमीन किसकी, ये जमीन किसका है? ये बताइए, जमीन किसका है? ये जमीन है फुलवरिया में और सेलार कला में, जो आपके पैतृक गांव और ननिहाल में है। उस जमीन का दस्तावेज का क्यों नहीं आपने चुनावी हलफनामे में मेंशन किया है दोनों भाई ने? ये सवाल खड़ा होता है। और सवाल इस बात का है, चूंकि आप रोजगार की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं, भाई कितने की जमीन है? जमीन का दाम कितने का है? आज जो सेलार कला में जमीन है और वहाँ जो जमीन है, आज के डेट से अगर देखेंगे तो मात्र 70,92,620 आज का लागत मूल्य है। जो जमीन इनके परिजन के पास है, और जमीन में देखिए क्या है इन लोग का खेल, किसी को बख्शा नहीं, परिवार को तो नहीं बख्शा, इसके अलावा विभिन्न सामाजिक समूह के लोग, चाहे वह सामान्य समुदाय के लोग हों, पिछड़ा समुदाय के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, कैश अली, पिता मुस्तकिम अंसारी, उनसे भी नौकरी के नाम पर जमीन का लेन देन किया गया। नसरुद्दीन मियाँ, उनके नाम पर भी जमीन लिखवा लिया इन लोगों ने। हमारा आरोप सीधा है कि आपने चुनावी हलफ, आप तो कह रहे हैं रोजगार देंगे, रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, तो ये कौन सा रोजगार है जो आपने ये कबूल किया था लालू प्रसाद जी के जन्मदिन के दिन कि तरुण यादव और तेजस्वी यादव एक ही हैं? तो ये जमीन के कागजात चुनावी हलफनामे में क्यों नहीं दर्ज हुए? ये दस्तावेज है, प्रमाणिक दस्तावेज हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी, आप जितना जतन, तेजस्वी यादव जतन कर लीजिए, जब अपने माँ बाप के छाया से अलग है, संपत्ति से अलग क्यों नहीं रहे? इतनी भी कुर्बानी आप नहीं दे सकते कि जो जमीन के बारे में आपने कहा था कि हमको तो मूछ नहीं हुआ था, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, और आपके लिए क्या है ये? एक रोया के बराबर भी नहीं है। इतने लाख की संपत्ति आप क्यों नहीं लौटा देते हैं? लौटा दीजिए ना उन गरीब लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, पिछड़े समुदाय के लोगों को, आप सामान्य समुदाय के लोगों को, जो आपके माँ बाप ने राजनीति में कुकर्म किया, आर्थिक लेन देन किया, जमीन के नाम पर, नौकरी के नाम पर जो लेन देन हुआ, तो क्यों नहीं इसकी वापसी करवा देते हैं? और दूसरा, और जो इतना भी त्याग नहीं कर सकता है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? तो सुना आपने किस
तरह से नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ये जो वादा कर रहे हैं कि वो रोजगार देंगे, ये सिर्फ युवाओं को झांसा दे रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो सिर्फ चाहते हैं कि उनकी सत्ता यहाँ पर बने, बिहार में उनकी सरकार बने। खैर, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि इस बार किसकी सरकार बनती है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।